सबसे पहले थैंक यू सो मच रंगत पड़ी, जिसके वजह से मुझे ये पूरा प्रॉपर डायग्राम मिला है। तो मून पे ना आगे जो प्रोसीड करता है ये पोर्शन पूरा करता है, ठीक है। और कुछ और किलोमीटर ऊपर जाने के बाद फिर ये पोर्शन पूरा हट जाता है। चंद्रयान लॉन्च हुआ था 2008 में, तो उस टाइम इंडिया सबसे पहले डिक्लेयर किया था कि मून के सरफेस पानी का स्रोत है, मतलब वहां पे पानी पाया जा रहा है। तो ये चीज इंडिया पहला ऐसा कंट्री था जो इस चीज को मतलब पूरे मतलब इंटरनेशनल लेवल पर बताया था कि हाँ उनके सरफेस पे पानी भी पाया जा रहा है। तो इसमें मतलब बहुत हद तक कामयाबी हो गई थी। फिर उसके बाद चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था 2019 में, बट किसी रीजन से उसका जो लैंडर था जो लैंड नहीं कर पाया था, क्रैश कर गया था, जिसकी वजह से मिशन फेल हो गया था। फिर 2023 में सक्सेसफुली लॉन्च हुआ चंद्रयान 3। तो ये सारा डिटेल मैं अभी देने वाला हूँ, तो अभी आप प्लीज ब्लॉग में बने रहना। ये सारा डिटेल अपने पेन पेपर जो नोट्स बनाया हो तो उससे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज इस ब्लॉग को पूरा देखना, पूरे अच्छे तरीके से देखना, और वीडियोस पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना शिवम कुमार आईएनडी ब्लॉग को, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिवम और शिवम कुमार आईएनडी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्त, आप लोग को पता होगा कि इससे पहले मैंने एक G20 पे वीडियोस बनाया था, तो काफी लोगों ने उसको लाइक भी किया, तो थैंक यू सो मच। तो चलो आज दोस्त मैं एक नए टॉपिक को लेके आया हूँ, और इसमें आपको मैं बेसिक टू डिटेल समझाने का कोशिश करता हूँ। बहुत एक प्रो लेवल नहीं होगा, बट मैं बेसिक चीज इसमें क्लियर कर दूंगा। और जो बच्चे स्पेस के बारे में जानना चाहते हैं, इसरो के बारे में जानना चाहते हैं कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, उसके बाद चंद्रयान के बारे में पूरा डिस्कस करने वाला। और बच्चों का डिमांड था कि भैया आप इस पे वीडियोस लाओ, आप चंद्रयान पे वीडियोस बनाओ, तो मैं इसरो से रिलेटेड और चंद्रयान 1, 2, 3 जो मिशन हुआ था उस सारे मिशन को इसमें डिस्कस करने वाला। तो प्लीज ब्लॉग में बने रहना। चंद्रयान लॉन्च हुआ था तो कब हुआ था, चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था, सेकेंड में क्या हुआ था, थर्ड में जो सक्सेसफुल हुआ है तो उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, ये सारा चीज के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलो मैं अभी बेसिक डिटेल देता हूँ आपको इसरो के बारे में कि इसका प्लीज प्लीज वीडियोस को लास्ट तक देखना, प्लीज ब्लॉग में बने रहना। वीडियोस पसंद आएगा तो प्लीज को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना शिवम कुमार आईएनडी ब्लॉग को। इससे पहले थोड़ा इसरो के बारे में हिस्ट्री हम लोग जान लेते हैं। ISRO was established on 15th August 1969. Its main aim was to harness space technology for national development while pursuing space science research and planetary explorations. ठीक है। The chief executive of ISRO is also a chairman of the Indian government Space Commissions and the secretary of the Department of Space. ठीक है। अभी इसरो के जो चेयरमैन है एस सोमनाथ जी हैं, और इसरो का जो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। सो फ्रेंड, अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ चंद्रयान 1। सबसे पहले मैं चंद्रयान 1 से स्टार्ट करूंगा, उसके बाद सारा डिटेल देते रहूंगा। चंद्रयान 1, 2, 3 जो भी मैंने अपने नोट्स में लिखा है मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। चंद्रयान मिशन 1 के बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं। चंद्रयान 1 वाज फर्स्ट इंडियन लूनर प्रोब अंडर द चंद्रयान प्रोग्राम। लूनर प्रोब क्या होता है? एक्चुअली लूनर प्रोब कुछ नहीं, एक स्पेसक्राफ्ट होता है जिसमें क्रूलेस मेंबर्स, मतलब उसमें कोई मेंबर्स नहीं होते, बस एक स्पेसक्राफ्ट होता है जो कि मून पे जाके उसको इन्वेस्टिगेट करता है। विद दिस मिशन इसरो बिकेम द 5th नेशनल स्पेस एजेंसी टू रीच द लूनर सरफेस। ठीक है। इसका लॉन्च डेट है 22 अक्टूबर 2008। लॉन्च साइट है SDSC SHAR श्रीहरिकोटा। ठीक है। लॉन्च व्हीकल PSLV C11। मिशन लाइफ 2 years। ओके, यहाँ पे स्टार मार्क में देखते हैं। इन दिस मिशन चंद्रयान 1 वी फाउंड वाटर दैट इज H2O ऑन द सरफेस ऑफ द मून। एक्चुअली चंद्रयान 1 में हम लोग फाइंड किए थे कि मून के सरफेस पे वाटर है जो कि H2O है। H2O मींस 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है गाइस, अब हम लोग चंद्रयान 2 पे आते हैं। चंद्रयान 2 के बारे में जानते हैं कि चंद्रयान 2 मतलब कब लॉन्च हुआ था और ये मिशन फेल क्यों हुआ था, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। Chandrayaan Mission 2. Chandrayaan Mission 2 was the second lunar exploration mission developed by the ISRO. It comprised an orbiter, lander and rover to explore the unexplored south pole of the moon. Orbiter का मतलब क्या होता है? Spacecraft designed to go into the orbit, especially one that does not subsequently land. ठीक है। Launch date है 22 July 2019 from Sriharikota by a geosynchronous satellite launch vehicles Mark 1 to 3. The spacecraft consisted of an orbiter, a lander and a rover. Rocket name था LVM-3M1. चलो अभी हम लोग प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या होता है, रोवर क्या होता है, लैंडर क्या होता है, उसमें पेलोड्स लगे रहते हैं जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, जिससे इंफॉर्मेशन इसरो को पहुंचता है। ये सब के बारे में हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं और इसको बेसिक जो भी है उसको डाउट को क्लियर करते हैं। और मैं बहुत हद तक मैं सोचूंगा कि आप लोगों को समझा पाऊंगा। वीडियोस
यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना शिवम कुमार आईएनडी ब्लॉग को। तो चलो मैं सारा डिटेल अभी इस ब्लॉग में देता हूँ और इस चीज को डायग्राम के थ्रू आप लोग को समझाता हूँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच रंगत परी, जिसके वजह से मुझे ये पूरा प्रॉपर डायग्राम मिला है चंद्रयान-3 का। ये प्रोजेक्ट था रंगत का, और तो उसके थ्रू मुझे ये मिल गया, जिसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प मिल गया आप लोग को समझाने के लिए। तो चलो यहाँ पे हम लोग थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें लिखा है रोवर। ये जो है ना, ये पार्ट रोवर जो कि मून के सरफेस पे लैंड करता है, ये वहां पे यही चलेगा। इसके यहाँ पे व्हील लगा रहता है, देख रहे हो ये व्हील है, ठीक है। और ये आपका हो जाता है लैंडर, ठीक है। ये लैंड करता है और इसके अंदर से रोवर निकलता है। रोवर देखो, रोवर ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि चंद्रयान-3 जो है, इसके जो अपर वाले पार्ट जब आप देखे होगे टीवी पे, सॉरी, जब वो लिफ्ट कर रहा था, टेक ऑफ कर रहा था, तो उस टाइम आप देखोगे कि जो सबसे अपर वाला पार्ट है ना, ये जो पार्ट देख रहे हो, ये जो पार्ट, ये यहाँ पे आपको प्रोपोर्शन मॉड्यूल होता है, ठीक है। इसके अंदर लैंडर होता है, लैंडर के अंदर होता है रोवर। रोवर जो ये वाला होता है, ये मून पे जाके ये मतलब लैंड करता है, फिर मून के सरफेस पे पूरा पता करता है। और यहाँ पे तरह तरह के पेलोड्स लगे रहते हैं, ये जो देख रहे हो, ये सब, ये इसके अंदर ये सब पेलोड्स लगे रहते हैं। पेलोड्स होते हैं कि इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, जो कि इसरो को इंफॉर्मेशन मिलता है कि मून के सरफेस पे क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, इसके अंदर छोटे 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 देख रहे हो, ये सब इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं। और मतलब आप जब रियल पिक्चर देखे होगे ना टीवी पे, उस पर आपको क्लियर समझ में आएगा। बस मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके अंदर पेलोड्स लगे रहते हैं। तो पेलोड्स का जो हम लोग बात किए थे, उसमें मतलब वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे इसरो को सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। देखो, इसने बहुत अच्छे से इसने बनाया। बजट 615 करोड़ का टोटल बजट है, तो देख सकते हैं बहुत बढ़िया ये रंगत काम किया है इस पे। चलो, और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, चंद्रयान-2 जब 2019 में लॉन्च हुआ था ना, उसमें ऑर्बिटर लगा हुआ था, जो कि अभी भी ऑर्बिट में वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इस बार के जो चंद्रयान-3 है, उसमें प्रोपोर्शन मॉड्यूल लगा हुआ है। प्रोपोर्शन मॉड्यूल सिंपली समझो ना कि लिफ्ट करता है, यहाँ से लैंडर को लिफ्ट कराता है मून के लिए, ठीक है। यहाँ से फिर वो प्रोपोर्शन मॉड्यूल भी अलग हो जाएगा जब मून के सरफेस पे जब वो लैंड करने वाला होगा लैंडर, तब, ठीक है। और उसके अंदर से रोवर निकलता है, रोवर ये वाला होता है। और आप देखोगे इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स बहुत जगह ऐसा वायरल हो रहा था कि इसके व्हील में ना अशोक स्तंभ, जो इंडिया का अशोक स्तंभ है, वो मून के सरफेस पे उसका पिक्चराइज हो गया था, मतलब वो उस पे इमेज उस पे आ गया था। क्योंकि मून पे ना एटमॉस्फेयर नहीं है, हवा नहीं है, वहां पे वायुमंडल नहीं है, तो उसकी वजह से वहां पे सिर्फ एक जगह, जैसे धूल जो होता है ना, वहां पे एक जगह सिर्फ रहता है। तो वहां पे जैसे कि एक बार कोई छाप लग जाएगा तो वो बहुत दिन तक, मतलब बहुत सालों तक, बहुत टाइम तक वहां पे रहता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत अच्छा से ये प्रोजेक्ट बनाया रंगत, ठीक है, चंद्रयान-3। सो फ्रेंड्स, अभी मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ चंद्रयान-3 जो लॉन्च हुआ था सक्सेसफुली, उसके बारे में। चंद्रयान मिशन 3, ISRO began the launch of the Chandrayaan-3 lunar missions to explore the moon on July 14, 2023 by making a soft landing on the natural satellite of Earth. Chandrayaan-3 takes off from the Satish Dhawan Space Center SDSC, Andhra Pradesh by LBM-3 Geosynchronous Satellite Launch Vehicles MK123 Heavy Lift Rocket. अब हम लोग व्हीकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि जो रॉकेट है उसका हाइट क्या है, 43.5 मीटर, व्हीकल डायमीटर क्या है, 4.0 मीटर, हीट सील्ड क्या है, पेलोड्स जो फेयरिंग डायमीटर होता है उसका 5.0 मीटर, नंबर ऑफ स्टेजेस क्या होता है 3, लिफ्ट ऑफ मास होता है 640 टन्स, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ लैंडर, जिसको हम लोग विक्रम बोलते हैं, एंड रोवर, जिसको प्रज्ञान रोवर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। Chandrayaan-3 consists of an indigenous lander module, propulsion module, and a rover module. The lander and the rover will have scientific payloads to carry out experiment. Payloads अभी हम लोग स्टार्टिंग बोले थे, इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें 6 से 7 इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं, जिससे इसरो को इंफॉर्मेशन पता चलता है कि मून पे क्या चल रहा है। The mission aims to demonstrate safe and soft landing on the lunar surface and have the rover conduct experiment. ठीक है। अब नीचे हम लोग प्रोपल्सन मॉड्यूल के बारे में थोड़ा जानते हैं। Chandrayaan-3 consists of an indigenous propulsion module, lander module, and a rover with an objective of developing and demonstrating new technologies required for the interplanetary missions. The mission objective of Chandrayaan-3 are to demonstrate safe and soft landing on lunar surface, to demonstrate rover roving on the moon, to conduct in scientific experiment. Lunar roving vehicle क्या होता है? It is
popularly called the moon buggy. ठीक है, the rover used on the moon is in the last 3 missions of the American Apollo program में हुआ था मून बगी का यूज. चंद्रयान 3 इज अ फॉलो ऑन मिशंस टू चंद्रयान 2. मिशन लाइफ क्या होता है, लैंडर एंड रोवर, जिसको 1 लूनर डे बोलते हैं 14 अर्थ डे को. ठीक है, 1 जो लूनर डे होता है मून का वो 14 अर्थ डे के बराबर. सो गाइस कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो कि मैं डायग्राम के थ्रू समझाने का कोशिश कर रहा हूँ और बीच बीच में वीडियो क्लिप में ऐड कर दूंगा जहाँ पे कुछ टर्म्स मुझे खुद भी लगेगा कि ये टर्म्स आप लोग को थोड़ा हार्ड लगेगा, मुझे लग रहा है कि नहीं ये ज़रूरी यहाँ पे ऐड करना, तो मैं वो चीज़ को यहाँ पे ऐड कर दूंगा. तो कुछ चीज़ें जो जैसे कि प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या होता है, लैंडर क्या होता है, रोवर क्या होता है, पेलोड्स क्या क्या होते हैं, तो ये सब के बारे में मैं स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, बट अभी भी मैं फिर और भी इसको अच्छे से डायग्राम के थ्रू अभी आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ. जो सबसे अपर वाला पार्ट है ना, ये जो पार्ट देख रहे हो, ये जो पार्ट, ये यहाँ पे आपको प्रोपोर्शन मॉड्यूल होता है. ठीक है, इसके अंदर लैंडर होता है, लैंडर के अंदर होता है रोवर, रोवर जो ये वाला होता है, ये मून पे जाके ये मतलब लैंड करता है, फिर मून के सरफेस पे पूरा पता करता है. और यहाँ पे तरह तरह के पेलोड्स लगे रहते हैं. ये जो देख रहे हो ये सब, ये इसके अंदर ये सब पेलोड्स लगे रहते हैं. पेलोड्स होते हैं कि इंस्ट्रूमेंट होते हैं. ठीक है, जो कि इसरो को इंफॉर्मेशन मिलता है कि मून के सरफेस पे क्या हो रहा है. जैसे यहाँ पे देखो, इसके अंदर छोटे 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 देख रहे हो, ये सब इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं. और मतलब आप जब रियल पिक्चर देखे होगे ना टीवी पे, उस पर आपको क्लियर समझ में आएगा. बस मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने का कोशिश कर रहा हूँ. तो इसके अंदर पेलोड्स लगे रहते हैं. तो पेलोड्स का जो हम लोग बात किए थे, उसमें मतलब वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे इसरो को सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है. ठीक है, एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो पोर्शन देख रहे हो, ये आप देखोगे जैसे ये अर्थ के ऑर्बिट से क्रॉस करता है ना, तो कुछ मतलब किलोमीटर के बाद ये और ये पोर्शन हट जाता है. ठीक है, फिर जो मून पे ना आगे जो प्रोसीड करता है, ये पोर्शन पूरा करता है. ठीक है, और कुछ और किलोमीटर ऊपर जाने के बाद फिर ये पोर्शन पूरा हट जाता है. फिर ये आपका प्रोपोर्शन मॉड्यूल होता है. ठीक है, ये पूरा. और फिर जब लैंड करने वाला होता है ना मून पे, तो प्रोपोर्शन मॉड्यूल जो होता है वो भी वहां से लिफ्ट कर जाता है और आगे सिर्फ लैंडर और रोवर जाता है मून के सरफेस पे. ठीक है, फिर कुछ टाइम के बाद ये लिफ्ट कर आता है, फिर आगे सिर्फ लैंडर और रोवर जाता है, जो कि लैंडर ये हुआ और रोवर ये हुआ. ठीक है, सो गाइस चलो अभी हम लोग पेलोड्स के बारे में समझते हैं कि उसमें जो पेलोड्स लगे रहते हैं रॉकेट्स में, उसके अभी स्टार्टिंग मैंने बोला था इंट्रो में कि पेलोड्स और जो इंस्ट्रूमेंट, ये होता है क्या. एक्चुअली पेलोड्स एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट ही होता है जिससे आपको जो मून के सरफेस पे जब रोवर लैंड करता है ना, वहां पे जब वो मूवमेंट लेता है, तो उसका सारा इंफॉर्मेशन पेलोड्स के थ्रू इसरो को मिलता है. पेलोड्स एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें 6 से 7 इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है, जिसमें हर एक्टिविटी मून पे क्या हो रहा है, कैसा है, मतलब वहां का क्लाइमेट है, क्या सीन चल रहा है, सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे इसरो को मिलता है. इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करते हैं. तो पेलोड्स क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अब इसको बेसिकली पूरा डिस्क्राइब करते हैं. पेलोड्स होता है साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट कैरिड ऑन बोर्ड अ सैटेलाइट फॉर द स्पेसिफिक पर्पस इज टर्म एज पेलोड्स. देखो 6 से 7 पेलोड्स मैंने बोला था ना. अब यहाँ पे देखो, लैंडर पेलोड्स में होते हैं 3, उसको रामबा एलपी बोलते हैं, चास्टे इल्सा बोलते हैं. रोवर पेलोड्स में लगा रहता है एपीएक्सएस, एलआईबीएस, लिब, सेप लगा रहता है प्रोपोर्शन मॉड्यूल पेलोड्स में. अब हम लोग सबका फुल फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, देख सकते हैं आप, नोट्स बना सकते हो यहाँ से. India's third moon mission Chandrayaan 3 was successfully launched on board a launch vehicle Mark 3 LBM-3 rocket from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota. Thus far, only 3 countries, the US, Russia and China, have successfully soft landed on the moon. But now India has become the 4th country to land successfully on the moon. But first countries to successfully landed on the south pole of the moon. Chandrayaan 3 is rupees 615 crore mission, 615 करोड़ रुपीस लगे थे इसमें. The LBM-3 formerly known as a GSLV Mk3 stand 43.5 meter tall and weighed 642 ton at liftoff. ठीक है, but now on 23rd August 2023, India has become the first country to successfully soft landed on the south pole of the moon. ठीक है guys, please subscribe Shivam Kumar IND blog. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. आज के लिए बस ब्लॉग में इतना था. आई होप आप लोग को मेरा ये मेहनत पसंद आया होगा. पसंद आया होगा तो प्लीज उसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर दो शिवम कुमार IND ब्लॉग को.
टिल देन आप अपना ख्याल रखो, अच्छे से रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने हेल्थ पे ध्यान दो, फैमिली पे ध्यान दो, और ऐसे ही लगातार मेरे चैनल को देखते रहना। और मैं कंटिन्यू अभी ब्लॉग लाने वाला हूँ, स्टडी से रिलेटेड, ट्रैवल हो, जो भी हो, मैं कंटिन्यू ब्लॉग लाऊंगा, तो उसको प्लीज देखना। टिल देन बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।